Good morning everyone. So in our previous video we came to know about the writer Rost experience. उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सपीरियंस किए, तो आज हम देखेंगे कि उन्होंने आगे कहाँ कहाँ कैसे एक्सपीरियंस किए थे। लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने अपने बगल में बैठी हुई लेडी की लैप में जो है सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी थी, एक नहीं दो बार। उसके आगे अब उनका अनदर कौन सा एक्सपीरियंस है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ये मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस नहीं था प्लेन फ्लाइट में। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट नोट इन अ नोटबुक। तो उनका सबसे खराब एक्सपीरियंस तब था जब वो एक नोटबुक में जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख रहे थे। अब उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या थे? बाय सॉक्स, क्लच, ड्रिंक्स केयरफुली एक्सेट्रा। उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या थे कि उन्हें सॉक्स खरीदने हैं, ड्रिंक्स को जो है अच्छे से पकड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स थे। Sucking thoughtfully on the end of my pen as you do and fell into conversation with an attractive lady in the next seat। ठीक है, तो राइटर क्या है, वो जो है जैसे हम लोग पेन को जैसे बात करते करते अपने मुंह के पास रखते हैं, लेखक भी वैसे ही रख के जो है उसे सक कर रहे थे, यानी चूस रहे थे। और ऐसे करते करते वो अपने बगल में बैठी हुई एक अट्रैक्टिव लेडी जो थी उनसे बात कर रहे थे। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bonds mots। लेखक ने जो है उन्हें अम्यूज, उन्हें सरप्राइज कर दिया था। वो सरप्राइज्ड भरी, अम्यूज्ड भरी नज़रों से जो है लेखक की तरफ देख रही थी। Then retired to the laboratory when I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now striking। ठीक है, तो उसके बाद लेखक जो है वो फाइनली वॉशरूम गए। वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि उनका जो मुंह है, उनका टीथ, उनका चिन, सब कुछ जो है ब्लू कलर की इंक से भर गया है। वो पेन जो था उन्होंने मुंह में रखते रखते उसे पूरा ही सक्ड द होल इंक दैट हिज माउथ, हिज टीथ, हिज चिन इज टोटली फिल्ड विथ ब्लू इंक। स्क्रब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज। स्क्रब रेजिस्टेंट मतलब धोने के बाद भी वो नहीं छूटता, वो इतना ज़्यादा नेवी ब्लू, उनका पूरा मुंह भर गया था इंक से। और ऐसी वो जो है उस लेडी से बात कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है, एम्बेरसिंग होने लगा होगा, एम्बेरसिंग सा मूवमेंट होगा कि 20 मिनट से आपके मुंह में इंक गई हुई है एंड आपको रियलाइज़ नहीं है, आप बगल में बैठी हुई लेडी से बात किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ एम्बेरसिंग। सो यू विल अंडरस्टैंड, तो अब आपको समझ में आएगा। आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एच टू बी शॉफ। यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट का मतलब होता है पोलाइट, सफोस्टिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों बहुत पोलाइट, बहुत शांत, बहुत सफोस्टिकेटेड होना चाहता हूँ। I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहते हैं बेसिकली वहाँ पे ना ये इनकी विशेज़ है। अब आपको पता ही चल गया होगा लेखक कितना क्लमजी टाइप के हैं, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है उनके साथ। सो यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि मैं लाइफ में एक बार चाहता हूँ कि मैं अपनी डिनर टेबल से डिनर करके उठूँ और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि चारों तरफ जो है मैंने कोई अभी सेस्मिक इवेंट, जो है सेस्मिक इवेंट मतलब अर्थक्वेक टाइप या इस टाइप का कोई इवेंट जो है अभी एक्सपीरियंस किया है। क्यों? क्योंकि जब लेखक जो है वो उठते थे डिनर टेबल से, चारों तरफ जो था डिनर टेबल काफ़ी क्लमजी टाइप का हो जाता, काफ़ी गंदा, चीज़ें इधर की उधर पड़ी होती थी। तो लेखक जो थे इस टाइप के इंसान थे, जहाँ भी जाते थे नो ही वॉज सो क्लमजी। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट ही वॉज टाइप ऑफ क्लमजी पर्सन। सो wherever he goes he stay bit clumsy, not just bit, total clumsy। ठीक है, सो उसके बाद देखिए लेखक और क्या विश करते हैं। विदाउट to rise from a dinner table without looking as if I had just experienced an extremely localized seismic event। ठीक है, वो डिनर टेबल पे से उठे और उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि उन्होंने अभी कोई सेस्मिक इवेंट एक्सपीरियंस किया। सेकेंड थिंग इज गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट
outside, wear light colored trouser without discovering at the end of the day that I have had at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be. So यहाँ पे लेखक और क्या विश करते हैं कि वो चाहते थे कि वो कार में बैठे और उनका जो कोट था, जो लंबा सा कोट था 14 इंचेस का, वो कार में जब बैठते थे आधा कोट जो था वो बाहर ही रह जाता था। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि काश मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हो कि मैं कार में बैठूँ और मैं प्रॉपरली बैठूँ, मेरा जो कोट है या मेरा जो कपड़ा है वो कार से बाहर न ले। जब गेट बंद करते थे कोट जो है आधा बाहर ही रह जाता था। सो कहते वो विश करते हैं कि ऐसा एक बार हो कि मैं कार में बैठूँ और प्रॉपर ढंग से बैठूँ। उसके बाद वो क्या विश करते हैं कि वो ट्राउज़र जो पैंट मैंने लाइट कलर की, तो वो यहाँ पे ये विश करते हैं कि अगर मैं लाइट कलर की कोई पैंट पहनूँ, किसी भी कलर की, लाइट कलर हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जो है मेरी पैंट जो हो वो पूरी तरह से साफ़ हो। क्योंकि जनरली लेखक के साथ क्या होता था, जब वो ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहनते थे, सो एट द एंड ऑफ द डे उन्हें वो क्या एक्सपीरियंस करते थे, उनके जो पैंट है, उनका जो ट्राउज़र है पूरी तरह से गंदा हो चुका है, या तो वो च्युइंगम पे बैठ गए हैं या तो आइसक्रीम पे बैठ गए, जिसकी वजह से आइसक्रीम का फ्लेवर जो उनकी पैंट पे लग गया है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो ये चाहते थे कि मैं एक दिन ट्राउज़र पहनूँ लाइट कलर की और मेरे कपड़े जो है, मेरा ट्राउज़र जो है वो सेफ हो, गंदा ना हो, एकदम साफ हो। तो बट लास्ट में वो देखिए कहते हैं बट इट इज़ नॉट टू बी, पर लेखक कहते हैं, लेखक को भी पता ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एट द एंड वो कहते हैं कि मैं ये सब चाहता हूँ पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। Now on planes when the food is delivered, my wife says, take the lids of the food for daddy or put your hoods up children. So अब लेखक अपना एक और एक्सपीरियंस बताते हैं प्लेन में, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। तो वो कहते हैं जब फूड डिलीवर होता है तो उनकी वाइफ जो है वो कहती हैं कि जो लिड है, खाने का जो लिड है, ढक्कन, अपने डैडी के लिए खोल दो, अपने पापा के लिए खोल दो, नहीं तो अपने कपड़े, हुड्स जो भी तुमने पहने उन्हें ऊपर कर लो, क्योंकि डैडी अबाउट टू कट हिज मीट, क्योंकि पापा जो है वो मीट काटने जा रहे हैं। और लेखक इतने क्लमजी थे, उनकी वाइफ को ऑब्वियस ही बात है, उनके हस्बैंड है तो उन्हें पता होगा किस टाइप के इंसान है। तो वो कहती हैं कि पापा के लिए उनका ढक्कन खोल दो, नहीं तो अगर इन्होंने खोला तो ऑब्वियस ही बात है खाना उड़ेगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा। तो इसलिए वो अपने बच्चों को कहती हैं। और अगर देखो तुम्हारे फादर अगर मीट का पीस कट कर रहे हैं तो अपने कपड़े ऊपर कर लो, क्योंकि अब वो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और कपड़े गंदे होंगे, चारों तरफ जो है गंदगी मच जाएगी, फैल जाएगी। इसलिए पहले से ही बेटर बी सेफ बिफोर। ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली, और ये तभी होता था जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करते थे। When I am on my own, जब लेखक खुद अकेले ट्रैवलिंग करते थे, I don't eat, लेखक कुछ खाते नहीं थे, drink और lean over to tie my shoelace, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे और ना ही नीचे झुकते थे अपने शू लेस बांधने के लिए। ठीक है। And never put a pen anywhere near my mouth, और कभी भी किसी भी जो पेन था अपने मुंह के पास नहीं ले जाते थे, क्योंकि आपको पता ही लास्ट इंसिडेंट में लेखक के साथ क्या हुआ था। I just sit very very quietly, मैं बहुत ही शांति के साथ बहुत आराम से बैठता था। Sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने हाथों के ऊपर ही बैठ जाता था ताकि मैं उन्हें रोक सकूं, क्योंकि उनको लगता था ना उनके हाथ जो है इस टाइप ऑफ मशीन, वो अपने आप ही जब उनके हाथ खुले रहते हैं किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई हरकत होती है। तो लेखक क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कि अब और कोई हरकत ना हो, मैं अपने हाथों के ऊपर ही बैठ जाता था कि अब किसी तरीके का कोई भी हरकत जो है उनसे ना हो सके। ठीक है। एंड कॉजिंग लिक्विड, और लेखक ने बताया लास्ट इंसिडेंट में वो लेडी के साथ जब बैठे थे सॉफ्ट ड्रिंक कैसे उसके ऊपर गिरा दी थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने हाथों को मैं एकदम कंट्रोल में रखता हूँ, उनके ऊपर बैठ जाता हूँ। इट्स नॉट मच फन, ये करने में ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, पर ये जो है लॉन्ड्री बिल्स जो है मेरे काफ़ी कम आते हैं इसकी वजह से, क्योंकि लेखक के हाथों की वजह से ये बार बार जो है चीज़ें हरकतें होती हैं। कभी लेडी के लैप पे जो है सॉफ्ट ड्रिंक गिर जाता है, तो कभी वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, उन्हें सडनली याद आता है कि उन्होंने कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं, चारों तरफ सामान फैला देते हैं, कभी पेन लेकर मुंह में रखते हैं और फिर पूरी इंक ही
एक्सक्यूज़ किए वो चूस जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मैं अपने हाथों को कंट्रोल में रखता हूँ तो इसमें मज़ा तो नहीं आता है, पर मेरा लॉन्ड्री का बिल ज़रूर कम आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, I never did get my frequent flyer miles by the way. I never do. I couldn't find the card in time. तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मुझे कभी भी मेरा frequent flyer miles जो है कभी नहीं मिला। ये कोई कार्ड है, by the way I never do. I couldn't find the card in time. लेखक को क्यों नहीं मिला था ये frequent flyer miles? क्योंकि उन्हें अपना जो कार्ड है वो कभी टाइम पे मिलता ही नहीं था। This has become a real frustration for me. और लेखक के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भरी बात थी। Everyone, I knew everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles. जितने भी लोग थे, लेखक को पता था कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो जो है बाली के लिए जाते थे ट्रैवलिंग के लिए फर्स्ट क्लास में इन्हीं एयर माइल्स की हेल्प से। और लेखक के पास एयर माइल्स था ही नहीं था, बट एज कंपेरिजन टू अदर लोगों के कंपेरिजन में लेखक के पास बहुत कम था। क्यों कम था वो पढ़ते हैं। ठीक है, I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. So लेखक क्या कहते हैं कि मेरे पास जो है एयर माइल्स ज़्यादा नहीं थे। क्यों नहीं थे उनके पास ज़्यादा? क्योंकि उन्हें कभी कोई चीज़ कलेक्ट करने को मिलती ही नहीं थी, या फिर उन्हें साल में कम से कम 1 लाख मील जो है ट्रैवल करना होता अगर एयर माइल्स उन्हें चाहिए तो। और लेखक के पास फिर भी 212 एयर माइल्स ही थी जो कि 23 एयरलाइंस में डिवाइड थी। ठीक है, दिस इज बिकॉज ईदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन। और लेखक के पास जो है एयर माइल्स कम क्यों होती थी? क्योंकि दिस इज बिकॉज ईदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स। लेखक के पास एयर माइल्स कम क्यों होती थी? क्योंकि या तो वो भूल जाते थे जब चेक इन करते टाइम, या तो वो एयर माइल्स मांगना भूल जाते थे, या फिर और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइंस देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम। या तो लेखक जो है उनसे एयर माइल्स मांगना भूल जाते थे चेक इन करते टाइम, या तो जो है वो उनसे मांगते थे, अगर लेखक को याद भी रहता था कि हाँ मुझे एयर माइल्स लेनी है, तो जो एयरपोर्ट के लोग हैं चेक इन जो लोग करवाते हैं वो लोग या तो लेखक को देते नहीं थे, या कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से रिकॉर्ड जो है नहीं चढ़ पाता था। ठीक है, इसलिए लेखक को जो है एयर माइल्स ज़्यादा मिलती ही नहीं थी। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम। ठीक है, या तो उन्हें चेक इन क्लर्क जो होते थे वो इन्फॉर्म करते थे कि आप जो है एयर माइल्स के लिए एंटाइटल्ड हुए ही नहीं, आपको एयर माइल्स नहीं दिया जाएगा। लेखक के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी? या तो मांगना भूल जाते थे एयर माइल्स चेक इन करते टाइम, या तो वो उन्हें याद रहता था तो उन्हें जो चेक इन करने वाले लोग होते थे वो नहीं देते थे, या तो कुछ ऐसा हो जाता था कि उनका रिकॉर्ड नहीं चढ़ पाता था। तो इस वजह से लेखक के पास जो है सिर्फ 212 एयर माइल्स थी जो कि 23 एयरलाइंस में डिवाइड थी। ठीक है, इन जनवरी में ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, जब लेखक ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे किसी फ्लाइट से, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, उस फ्लाइट से लेखक को जो है जिलियंस, लेखक को 1 लाख चाहिए थी ट्रैवलिंग के लिए बाली के लिए, बट लेखक को उस फ्लाइट से जिलियन एयर माइल्स मिलने वाली थी। पर क्या हुआ, लेखक को जो है द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड एंड टोल्ड मी आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी। तो लेखक को जो है वो जिलियन एयर माइल्स जो है नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो क्लर्क था ठीक है, आई वॉज गोइंग टू गेट जिलियन एयर माइल्स मिलने वाली थी पर उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब लेखक ने क्लर्क को दिखाया कि हाँ मुझे इतनी एयर माइल्स मिलने वाली है, क्लर्क ने मना कर दिया कि आप इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, आपको एयर माइल्स जो है नहीं दी जाएगी। तो लेखक ने पूछा वाई, मुझे क्यों नहीं दी जाएगी जो एयर माइल्स है। ठीक है, उसके बाद क्लर्क ने क्या कहा, द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन।
तो क्लर्क ने कहा कि आपकी जो टिकट है वो बी ब्राइसन के नाम पे और जो आप कार्ड दे रहे हैं उस पे जो है डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से। तो आप देखोगे कभी भी आप प्लेन की टिकट्स वगैरह बुक करते हो तो कहा जाता है ना कि नाम पे फोकस रखो, आधार कार्ड में जो है वही लिखवाना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन टू हर एंड क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडंट हैव इट। बिल और विलियम जो है दोनों लेखक के ही नाम थे, तो लेखक ने उन्हें समझाया कि हाँ दोनों मेरे ही नाम है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, पर वो जो थी वो तैयार नहीं थी समझने के लिए। तो आप देख सकते हो लेखक की लाइफ में कितने बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं बट स्टिल ही इज़ केयरलेस, उन्हें वो एकदम केयर फ्री है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब एक्सपीरियंस से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। So I didn't get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet। तो लेखक कहते हैं कि तो मुझे अपना एयर माइल्स नहीं मिला और मैं जो है बाली के लिए भी फर्स्ट क्लास में नहीं जा पाया, परहैप्स, लेकिन जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। तो लेखक यह कहते हैं मैं वैसे भी, लेखक कुछ खाते पीते नहीं थे रास्ते में और बाली का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, तो लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ मुझे एयर माइल्स नहीं मिला क्योंकि उतना दूर मैं जो है ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपका द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज फिनिश्ड। अब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप अपडेटेड, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।